नमस्कार, राधे कृष्णा। जैसे हम लोग तत्वों के आधार पर अभी कुछ दिन पहले चर्चा किए थे राशियों से संबंधित, ठीक उसी प्रकार हम वर्ण के आधार पर भी प्रत्येक राशि को और प्रत्येक ग्रह को समझने का प्रयास कर देंगे। यहाँ प्रमुख रूप से हम राशि को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारी ये राशियाँ हैं 4 प्रकार की, 1 2 3 4, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 अपनी राशियाँ होंगी। इसमें जो आपकी 2 नंबर की राशि है, 6 नंबर की राशि है और 10 नंबर की राशि है, ये कौन सी हैं? वैश्य गुणों से संबंधित वैश्य के जो गुण होते हैं, अगर इन राशियों की बात करें तो इन राशियों में व्यापारिक गुण होंगे। अगर आप बात करें 3, 7 और 11, तो इन राशियों पे जो कनिष्ठ वर्ग का व्यक्ति है, जैसे आप उसको नौकरी वाला कह सकते हैं, किसी के यहाँ सेवा कर रहा है, किसी के यहाँ जॉब कर रहा है, तो 3, 7 और 11 राशियाँ नौकरी वाले राशियाँ कह सकते हैं, या जॉब वाली कह सकते हैं, या सेवा वाली राशियाँ कह सकते हैं। उसके बाद 4, 8, 12 ये 3 राशियां हैं, ये ब्राह्मण के गुणों से संबंधित हैं। देखिए, ऐसी स्थिति पर ये व्यक्ति अध्यापक हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, कुलपति हो सकता है, कथावाचक हो सकता है, टीचर हो सकता है। अगर 4, 8, 12 राशियों की बात करें तो इनके गुण कुछ इस प्रकार हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप बात करें 1, 5 और 9, जैसे हमने बात की थी कि ये अग्नि तत्व की राशियाँ हैं, तो 1, 5 और 9 ये क्षत्रिय तत्व की राशियाँ हैं, ये गर्म तत्व की राशियाँ हैं। मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति फौज में हो सकता है, आर्मी में हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, कमिश्नर हो सकता है। कहने का मतलब जहाँ पर प्रशासन की बात करेंगे, ये प्रशासनिक राशियाँ हैं। तो मैंने आपको बता दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ। यहाँ पर विद्या की बात हो गई, यहाँ पर प्रशासन की बात हो गई, यहाँ पर व्यापार की बात हो गई, और यहाँ पर नौकरी और सेवा की बात हो गई। तो इन ग्रहों से, इन राशियों से हम समझ सकते हैं। अब इनका उपयोग कैसे करेंगे? उपयोग हम करेंगे प्रमुख रूप से चंद्रमा से। देखिए, चंद्रमा किसी भी कुंडली का सबसे प्रमुख प्लेनेट होता है, प्रमुख ग्रह होता है, और चंद्रमा जिस राशि पर बैठा होता है तो उससे हम समझ सकते हैं कि वो राशि कौन सी है। उदाहरण के रूप में, चंद्रमा अगर आपका कर्क राशि पर बैठा है तो आप कह सकते हो कि ऐसे व्यक्ति के अंदर जो गुण हैं वो ब्राह्मणों से संबंधित हैं। चंद्रमा अगर आपका वृश्चिक राशि पर बैठा है, चंद्रमा अगर आपका मीन राशि पर बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो गुण होंगे ब्राह्मणों के होंगे। ऐसा व्यक्ति अगर टीचिंग करता है, अध्यापन का कार्य करता है, पढ़ाता है, गुरुकुल का अध्यापक होता है, प्रचार होता है, ऐसी तमाम चीज़ें अगर ये व्यक्ति, मतलब 4, 8, 12 राशियों में बैठे हुए चंद्रमा से संबंधित व्यक्ति अगर अपना ये काम करता है तो इसको इस फील्ड में आसानी से ग्रोथ मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा अगर आपका 1, 5, 9 राशियों पर बैठा हुआ है और वो आपके पास जन्मपत्री लेकर के आता है, आपको दिखाता है और पूछता है कि मैं किस फील्ड पर जाऊँ, तो आप देखिए चंद्रमा बैठा का है 1, 5, 9। तो केवल चंद्रमा से नहीं देखना है, लेकिन चंद्रमा से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति किसी सिक्योरिटी से संबंधित, किसी प्रशासन से संबंधित जगह पर बैठ करके कार्य करेगा या वहाँ से जुड़ने का प्रयास करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को लाभ होगा। उदाहरण के रूप में, जैसे कोई गन फैक्ट्री है, तो गन फैक्ट्री में भी ये व्यक्ति जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी वही वस्तुएं बनती हैं जो प्रशासन के उपयोग में आती हैं। अब कई बार क्या होता है कि उसी गन फैक्ट्री का जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है वो तो गन वगैरह काम नहीं करता, लेकिन जुड़ा कहाँ से है? वो गन फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो चंद्रमा अगर यहाँ बैठा है तो वो उस फील्ड में काम कर सकता है। उदाहरण के रूप में, फायर ब्रिगेड का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें आग बुझाने वाले अलग होते हैं, ड्राइवर अलग होता है। तो ये व्यक्ति की चंद्रमा अगर 1, 5, 9 राशियों में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति फायर ब्रिगेड विभाग में भी कार्य कर सकता है, प्रशासनिक कार्य कर सकता है, और उस विभाग में किसी भी पद पर हो सकता है। वो निर्भर करता है ग्रहों की अलग अलग स्थितियों को देख करके। तो चंद्रमा आपके चार्ट में कहाँ बैठा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ वर्ग, इन 4 राशियों में से किस राशि पर चंद्रमा बैठा है? आप केवल चंद्रमा के बैठने से उस राशि के गुणों को चंद्रमा से मैच करा करके आप बता सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति किस फील्ड में जा सकता है,
किस फील्ड में नौकरी कर सकता है। देखिए ये जो क्लासें हो रही हैं, जो हम बढ़ा रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं हम, ये केवल उनके लिए है जो प्रमुख रूप से ज्योतिष पे इंटरेस्ट रखते हैं। कई बार मन में लोगों का प्रश्न आता होगा कि ऐसे मुफ्त में क्यों पढ़ा रहे हैं, कहीं ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ा रहे। तो कहीं न कहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय निकाल करके आपके बीच भी आ जाते हैं, क्योंकि विद्या का अगर दान न किया गया तो यही विद्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो जाती। आपके पास जो वस्तु है, अगर आप उसका दान नहीं करते, उसको किसी को नहीं देते, तो फिर उस विद्या से संबंधित चीज़ें कई बार आपको डिस्टर्ब मिलती हैं। उदाहरण के रूप में, जैसे कोई विद्यावान व्यक्ति अपनी विद्या नहीं देता, अगले जन्म में अगर उसका जन्म किसी वृक्ष की योनि पर हुआ तो उसके फल कोई नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कभी देना सीखा नहीं, तो आगे भी चीज़ें वैसी होंगी। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं। स्पेशली जो ज्योतिष की क्लास पढ़ रहे हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष पे इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए बहुत बेसिक पॉइंट है। जो आप यूट्यूब में लेक्चर देख रहे हैं, इसमें से लगभग जो 20 लेक्चर होंगे, इन लेक्चरों को तो व्यक्ति को बिल्कुल ध्यान में रखना ही चाहिए, क्योंकि ये 20 लेक्चर होंगे, लगभग बेसिक लेक्चर होंगे, और इन्हीं को एडवांस लेवल में भी जब आप जाओगे तो उपयोग इन्हीं का होगा। कई बार लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, अरे स्टार्टिंग की क्लास है, इनसे क्या होना है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिए और फिर बहुत मज़ा आएगा आपको। आज यहीं पर क्लास को विश्राम देते हैं। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।